आप बताएं, आपको क्या लगता है कि मंदिर जो दुबई में बन रहे हैं वो बनना बेहतर है या नहीं? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि हमें ये समझना चाहिए कि दुबई हमसे बहुत दूर है और उनकी पॉलिसी क्या है, दुबई वालों की पॉलिसी क्या है। अगर वो इंडियंस को, हिंदुओं को या मल्टी जो जितने भी पूरी दुनिया के लोग हैं, अगर वो उन्हें इनवाइट करते हैं और वो उन्होंने ओपन ट्रेड की हुई उधर, तो ऑब्वियसली उधर मंदिर भी बनेंगे, प्लाजाज भी बनेंगे, मस्जिदें भी बनेंगी। देखिए, हमें इस चीज़ पे नहीं एतराज़ होनी चाहिए कि मंदिर बन रहा है या मस्जिद बन रही है। हमें समझना ये चाहिए कि क्या मस्जिद बनी तो हमने मस्जिद बनने का मकसद, इससे आप किसी को भी अपने मजहब का प्रचार करने से नहीं रोक सकते। ये जिस जगह आप खड़े हैं, ये साथ ये मस्जिद शोहदा है, पता है आपको? ये साथ गली में पर एक चर्च है। अच्छा, तो चर्च भी साथ ही है, मस्जिद है। यहाँ पहले हिंदू होते थे, जब पार्टीशन नहीं हुई थी, ज़्यादा हिंदुओं का ये शहर था। तो अब बल्कि ये एक हिंदू है जिसके नाम पे है, लाहौर जो है। और राजा रामा का बेटा था लहू, वो बिगड़ के लाहौर बन गया। उसका दूसरा बेटा था कसूर, वो कसूर बन गया। हाँ, तो ये कोई ऐसा मसला नहीं, मजहबी आज़ादी है। अगर उनको मंदिर बनाने की इजाज़त गवर्नमेंट लेवल पे हो गई है, कोई अर्ज नहीं। सर, इंडिया में मुस्लिम को फिलहाल देखने में मुश्किल लगता है, लेकिन बार बार वो ये है कि उम्मीद अच्छी रखनी चाहिए और आवाम को भी अपने हिसाब से सारे फैसले सोच समझ के करनी चाहिए। हमेशा की तरह वही गुलामों वाली जिंदगी नहीं गुजारनी चाहिए। कौन सा हुक्मरान पाकिस्तान को ऊपर लेके जा सकता है? कासिम के अब्बा, जाहिर सी बात है, सबको पता है। लगा रहे हैं, टोपियां भी पहनी है, दाढ़ियां भी रखी हुई हैं, तो ये क्या है सर? कहीं कहीं पता क्या है, वो जो इंडिया के मुसलमान हैं, वो हर जगह उन्होंने हकूक नहीं दिए। जहाँ हकूक मुसलमानों को मिले हैं वो हुकूमत लेवल पे तारीफ कर देते हैं, जिनको नहीं मिले वो कहते हैं जी मोदी अच्छा आदमी नहीं है। अच्छा सर, इंडिया और पाकिस्तान का कैसा कंपैरिजन है? देखिए, इंडिया के जो सफारती मामलात हैं, मुआशी मामलात हैं, पाकिस्तान से बहुत बेहतर हैं। उन्होंने पाकिस्तान को तनहा कर दिया, खारजा पॉलिसी के हवाले से पाकिस्तान को तनहा कर दिया। पाकिस्तान का दुनिया में कितने दोस्त हैं, उन्होंने जितने आपके दोस्त हैं उनको भी छीन लिया। मैं हूँ आपका मेज़बान राना नासिर और आप देख रहे हैं मेरा अपना यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज हम बात करने जा रहे हैं, दुबई में एक और मंदिर बनने जा रहा है। पहले भी एक मंदिर बन चुका है, अभी फरवरी में फिर मंदिर बनने जा रहा है। आज हम पाकिस्तानी पब्लिक से इनका रिव्यू लेंगे और पूछेंगे क्या दुबई में मंदिर बनना ठीक है या गलत है। जानते हैं पाकिस्तानी पब्लिक इस हवाले से क्या राय रखती है। तो बढ़ते हैं पब्लिक की तरफ, तो मिलते हैं वीडियो के एंड में। लेट्स गो। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप ठीक है? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। करते क्या सर? मैं कोशिश करता हूँ। वेरी गुड, हो गया। वालेकुम अस्सलाम। बेटा क्या नाम है आपका? अमन ज़िशान। अमन ज़िशान, ठीक हो गया। अच्छा सर, आज हम बात करने जा रहे हैं दुबई में फरवरी को एक और मंदिर बनने जा रहा है दुबई में, ठीक हो गया। कैसा देख रहे हैं सर आप? किस तरह का? दुबई में तो रोज एक नया मंजर होता है। आप कौन से मंजर की बात कर रहे हैं? मंदिर बनने जा रहे हैं। मंदिर 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 देखिए, बात यह है कि सबसे पहली बात तो ये कि हमारे पास ना सोशल मीडिया पे आजकल इसके अलावा और है कुछ नहीं। सबसे पहली बात ये कि हमारे मुल्क में जो एक रोज़ाना के जो प्रिजन्स बने हुए हैं, ठीक है, मंदिर तो दुबई में बन रहा है, वो तो हर लिहाज से खुशहाल है। हम अपने मुल्क की तरफ क्यों नहीं देखते, जो जहाँ पे हर तरफ बदहाली फैली हुई है। हम जो हमारी मस्जिदें, हमने उनको गैराबाद कर दिया। हमें उनके मंदिर बनने पे एतराज़ है। मतलब ठीक है, वो अरबिक लिहाज से तो वो बुरे ही हैं। अरबिक लिहाज से अगर आप देखते हैं एक कॉन्सेप्ट, तो फिर दुबई में तो हर चीज़ की आज़ादी है। दुबई में तो मतलब फ्रीडम ऑफ स्पीच तो सभी को है और फ्रीडम ऑफ प्रे भी है। सऊदी अरब में नहीं ऐसा हो सकता। तो सऊदिया में भी तकरीबन जो है ना काफ़ी मंदिर बन गए और सऊदिया में 120 से 25 जो है स्क्रीनें बड़ी लगा दी गई हैं, जहाँ पे इंडियन फिल्में चल रही हैं। आप बताएं। देखें जी, ऑब्वियसली अगर आप इंडियंस को इनवाइट करोगे, फिलीपींस को इनवाइट करोगे, मैं तो खुद उधर रह चुका हूँ, सऊदी अरब में, खलीज में मैं रह चुका हूँ। मैंने 12-13 साल गुजारे हैं। तो समझ रहे, अब देखें कल्चरल डिफरेंस तो हर तरफ आ चुका हुआ है। तो आप इन चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, स्क्रीन लगाने से उसने। बेसिकली तो डिफरेंस ये है कि आप ये देखें कि मिस्र के बिल्कुल साथ है वो, जहाँ पे तबाही हो रही है, उन लोगों ने क्या किया उसके लिए। हमें उस पर अपनी आवाज़ को रेज करना चाहिए। क्या देख रहे हैं कि सऊदिया ने इंडियन का वीज़ा फ्री कर दिया, सऊदिया पाकिस्तान की तरफ क्यों नहीं आ रहा सर? सर, हमारी अपनी हरकतों की वजह से। आप ये समझे ना, हम देखें ये करना आसान है, ये करना, ये देखें ना 3 हमारी तरफ आ रही है। आप इसको समझें, हमारी अपनी खराबियों की वजह से। हमारे बड़े, देखिए ना, जिस कौम के बड़े ही क्रूक होंगे,
वो कौम कहाँ से आगे जाएगी और पूरी कौम ही क्रुक कहलाएगी। आप ये समझें इस बात को। बेटा आगे आए थोड़ा सा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी बेटा, आप क्या कहना चाहेंगी, दुबई में जो है एक और मंदिर बनने जा रहा है, मंदिर फरवरी में मंदिर बनने जा रहा है। फिलहाल इस वक्त हमें पाकिस्तान को देखना चाहिए कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है, और मुल्कों में जो मर्जी तरक्की वाले काम हो रहे हैं, इस वक्त हमारा मुल्क में पूरे जेल ही बना हुआ है एक किस्म का। बेटा क्या देख रही हैं, सऊदीया में भी बड़ी जो है स्क्रीनें लग गई, वहाँ पे इंडियन फिल्में भी लग रही हैं। हमें इतराज़ होता है दुबई जो है वो अपना इंडियन के साथ ट्रेड कर रहा है, इंडियन के साथ बड़े अच्छे रिलेशन हैं। जब पाकिस्तान में किसी शॉप पे हिंदू भी आते हैं, सिख भी आते हैं, अंग्रेज़ भी आते हैं, गैर मुस्लिम भी आते हैं दुकानदारी करने के लिए, हम तो नहीं कहते कि भाई हमने आपका रुपया नहीं लेना या हमने आपको ये जो है मोबाइल नहीं देना या कोई चीज़ नहीं देनी। देखें, जो आपने पहला सवाल किया ना कि उधर तरक्की हो रही है, वो सब हो रही है, फिलहाल हमें अपने मुल्क में देखना चाहिए कि हमारे मुल्क में पहले क्या हो रहा है। और इंडस्ट्री तो हमने खुद ही बंद कर दी ना सारी। आप ये समझिए कि हमने खुद अपने हाथों से अपनी इंडस्ट्री बंद कर दी। वो तो प्रमोट करते हैं अपनी इंडस्ट्री को, इंटरनेशनली प्रमोट करते हैं। आप समझें, मतलब मैंने तो उधर मतलब आगरा इंडिया के गटरों के ढकने भी लगे हुए देखे हैं अरब में, तो सर उनमें जहाँ पे मेड इन इंडिया लिखा हुआ है। हाँ जी, ऐसे यूएसए में भी लगे हुए। सर हम कोई अच्छी चीज़ बनाते हैं, मेड इन जापान चाइना लिख देते हैं। हमें तो खुद फिक्र नहीं है इस चीज़ की, हमें फख्र होना चाहिए अपनी चीज़ों पे। वेरी गुड सर। हमारा मुल्क इस वक्त इसलिए तरक्की नहीं कर रहा क्योंकि इधर बहुत बड़े बड़े माफियाज हैं और सबके सामने हालात क्या हैं यहाँ पे, तो यहाँ कौन ट्रेडिंग करना पसंद करेगा या कौन ट्रेड करना पसंद करेगा। बेटा क्या देख रही हैं, हमारा एजुकेशन का सिस्टम कैसा देख रही हैं आप? हमारी कोई ऐसी प्रोडक्ट नहीं है जो आउट ऑफ सिटी या आउट ऑफ कंट्री जा रही हैं, साउथ एशिया जा रही हैं, जैसे इंडिया हो गया, यूरोप हो गया, या हमारी कोई इधर फैक्ट्रियाँ नहीं है जहाँ पे हमारी अपनी मैन्युफैक्चर हो? देखें जी, एज ए सीनियर मैं इस पे ना एक थोड़ा सा अपना रिमार्क्स देना चाहूँगा। आप एजुकेशन की बात करते हैं, जिस दिन हमारे एक स्कूल से लेके जी स्कूल तक तालीम का लेवल एक होगा ना, हमारे एक स्कूल में आप क्लर्क और पीएन पैदा करते हैं, ठीक है, और एक जो एलीट स्कूल है वहाँ पे जो लोग जाते भी नहीं है क्योंकि उनको इस चीज़ की फिक्र ही नहीं होती। उन्हें पता है कि जिस सोर्स से हम एडमिशन लेके आए हैं उसी सोर्स से हमें डिग्री भी मिल जाएगी। अब जब ऐसे ना है लोग प्रमोट हो गए, हमें लीड करेंगे तो हम सारे स्टूपिड ही बनेंगे ना। बात यह है कि एक मजदूर आदमी, आप या मेरे जैसा कोई मिडिल क्लास बंदा अपने बच्चे को अपना पेट काट के पढ़ाता है, बाद में ना उसके बेटे को अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिलता है बगैर सिफारिश के, ना उसको कहीं जॉब मिलती है। तो ये है हमारी एजुकेशन का हाल। आप क्या बोलेंगे बेटा? यहाँ पर सिर्फ एलीट क्लास की एजुकेशन को देखा जाता है, जैसे कि बकाया पॉलिटिशियंस या जो भी उनके बच्चे बाहर पढ़े हो पाकिस्तान में पढ़े, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जो पाकिस्तान में लोग हैं उनको ज़रूर फ़र्क पड़ता है और उनके बच्चों को ज़रूर फ़र्क पड़ता है। बेटा क्या देख रही है, हमारा निज़ाम कब ठीक होने वाला है, हम कब ठीक होंगे? हमारा इन्वेस्टर भागता जा रहा है, यहाँ पे कोई इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार नहीं है। पाकिस्तान डे ब डे नीचे से नीचे जाता जा रहा है। अब देखिए, कल से नया साल शुरू हो रहा है, हम तो यही कह सकते हैं कि ये अंधेरी रात बहुत जल्द ख़त्म होगी, क्योंकि ये पाकिस्तानी कौम के लिए इस वक्त अंधेरी रात ही है, उसे कम नहीं है। सबके सामने सारे हालात हैं। बेटा हर डे, हर नया साल हमारे लिए खुशियाँ नहीं लाता। हर नया साल जो है पाकिस्तान में महंगाई, खुर्दनोश की कीमतें देख लें आप, हर चीज़ ही महंगी है। आटा महंगा, घी महंगा, टमाटर महंगे, हर चीज़ ही महंगी है। बिजली वो आने का नाम नहीं लेती है। गैस जब बच्चों ने स्कूल जाना होता है तो उस वक्त गैस आ नहीं रही होती। अब इसका तो सबसे बड़ा हल फिर साफ और शफाफ इंतखाबात ही है, ताकि अवाम अपने राइट से अपने पसंदीदा हुक्मरान को मुंतखब कर सके। अभी मेरी यूनिवर्सिटी स्टार्ट कर रही है। आप एजुकेशन मुकम्मल करके क्या सोच रही हैं, पाकिस्तान में रहेंगी या बाहर जाएंगी? मेरा तो दिल ये है कि मैं अपने मुल्क में ही रहूं, ताकि अपने मुल्क में अपनी आवाम के लिए कुछ कर सकें। क्या लगता है आपको कि यहाँ पे आपको आपकी सहूलियात मिल पाएंगी, आपका लेवल मिल पाएगा? देखें, अभी जो हालात है अगर उसको देखा जाए तो लोग मायूस हो जाते हैं, लेकिन मैं ये सोचती हूँ मायूसी कुफर है, तो मायूस कभी नहीं होना चाहिए। इंशाल्लाह एक दिन वक्त बदलेगा और आवाम को उनका राइट होना चाहिए, फ्रीडम ऑफ स्पीच होनी चाहिए यहाँ पे। वेरी गुड। क्या बनना पसंद करेंगी पाकिस्तान के लिए? मैं जर्नलिज्म करना पसंद करूँगी, जर्नलिस्ट बनना पसंद करूँगी। वेरी गुड हो गया सर, बड़ी अच्छी सोच है आपकी बेटी की, माशाल्लाह। थैंक यू। देखें जी, हम सबकी ये सोच नहीं, बेसिकली तब्दीली जो है ना किसी को कहने से नहीं आती है, लोगों को देखने से नहीं आती, एक बंदे से आती है। जब आप खुद ये सोचते हो ना कि आपने ये, अगर कोई आपके हाथ में रैपर है, आपने लिट नहीं करना, आपने कोई इशारा नहीं तोड़ना, आपने बाइक पहननी तो हेलमेट पहनना है, आपने गाड़ी चलानी तो बेल्ट पहननी है, तब्दीली आपसे शुरू होती है। मतलब दूसरों को कहने से कभी भी कुछ तब्दील नहीं होता कि तुम कर लो, तुम कर। हमेशा छोटी छोटी चीज़ से ही इंसाफ शुरू होता है, बेशक वो आपके घर से ही क्यों ना इंसाफ शुरू हो।
स्टार्ट हमेशा घर से होता है सर। ये आपकी बेटी जो है जर्नलिज्म कर रही है, तो ये आपसे क्वेश्चन कर सकती है दुबई के हवाले से? ये मुझसे सब कुछ कर सकते बेटा ये पकड़े, इनसे क्वेश्चन करें, वो जो मंदिर बन रहे हैं मंदिर, इनसे क्वेश्चन करें कि मंदिर बनना बेहतर है या नहीं है। आप बताएं, आपको क्या लगता है कि मंदिर जो दुबई में बन रहे हैं वो बनना बेहतर है या नहीं? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि हमें ये समझना चाहिए कि दुबई हमसे बहुत दूर है और उनकी पॉलिसी क्या है, दुबई वालों की पॉलिसी क्या है। अगर वो इंडियंस को, हिंदुओं को या मल्टी जो जितने भी पूरी दुनिया के लोग हैं, अगर वो उन्हें इनवाइट करते हैं और वो उन्होंने ओपन ट्रेड की भी उधर, तो ऑब्वियसली उधर मंदिर भी बनेंगे, प्लाजाज भी बनेंगे, मस्जिदें भी बनेंगी। देखिए, हमें इस चीज़ पे नहीं एतराज़ होनी चाहिए कि मंदिर बन रहा है या मस्जिद बन रही है। हमें समझना ये चाहिए कि क्या मस्जिद बनी तो हमने मस्जिद बनने का मकसद पूरा किया। आपको इस टाइम क्या लगता है कि पाकिस्तान में क्या पॉलिसीज होनी चाहिए? पाकिस्तान में पॉलिसी ये होनी चाहिए कि इंसान जो करना चाहे वो कर सके। फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ राइट। हमें कुछ भी, हमें फ्रीडम ऑफ लिविंग नहीं है। फ्रीडम ऑफ लिविंग नहीं है, बिल्कुल दुरुस्त कहा आपने। अच्छा सर, ये जो पाकिस्तानियों की इज्जत नहीं है यूरोप में, इसका क्या रीज़न आप देख रहे हैं? आप किसी भी कंट्रीज़ में चले जाएं, मुस्लिम जो हैं, पाकिस्तानी जो है वो पकड़े जा रहे हैं, वो चोरी में है, वो हर लिहाज से है। मुझे सिर्फ एक बात का जवाब दे दें, क्या आपको वो टाइम याद है कि एक सर्टेन टाइम आया था, एक बड़ा लिमिटेड सा पीरियड था, जब आपके ग्रीन पासपोर्ट की पूरी दुनिया में एक वैल्यू बनी थी? हमने क्या किया उसके साथ? वी डोंट डिजर्व रिस्पेक्ट। हमारा देखिए, आप समझें हम कर क्या रहे हैं। देखिए, मेरी तो 53 एज हो गई है, मैं अपने बच्चों को, मैं इधर ही हूँ, मैं बाहर भी काम करके आया तो मैं पाकिस्तान के लिए काम किया और अब मैं पाकिस्तान में हूँ। लेकिन आप समझें कि लेटेस्ट जो जनरेशन अगर आपकी बाहर जा रही है तो किस वजह से फेड अप हो गई जा रही है ना। एक आपकी आधी ज़िंदगी लग जाती है बच्चे को पढ़ाने में, उसके बाद में वो बच्चा ज़लील हो रहा है उधर कभी नौकरी के लिए। अभी रिसेंट सर्वे में देखे कि वर्स्ट पासपोर्ट किस मुल्क है, तो उसमें हमारा सबसे लाली पासपोर्ट भी था। सोचें तो ये हमारे लिए अफसोस की बात है। बेटा कैसे इज्जत बहाल होगी पाकिस्तानियों की? इस वक्त जो मुल्क के हालात है वो ये है कि एक साफ शफाफ इंतखाबात हो, आवाम अपना राइट इस्तेमाल कर सके और बोलने का हक लाजमी होना चाहिए। आपको क्या लगता है ये पाकिस्तान में ऐसे इलेक्शन हो पाएंगे साफ और शफाफ? फिलहाल देखने में मुश्किल लगता है, लेकिन बार बार वो ये है कि उम्मीद अच्छी रखनी चाहिए और आवाम को भी अपने हिसाब से सारे फैसले सोच समझ के करनी चाहिए। हमेशा की तरह वही गुलामों वाली जिंदगी नहीं गुजारनी चाहिए। कौन सा हुक्मरान पाकिस्तान को ऊपर लेके जा सकता है? कासिम के अब्बा, जाहिर सी बात है, सबको पता है। देखिए जी, मुझे नहीं पता कि ये नशर हो पाएगा कि नहीं, लेकिन मेरा बड़ा छोटा सा एक सवाल है। मेरा एक छोटा सा सवाल उन लोगों से है जो लोग अपनी रिस्पेक्ट ख़राब कर रहे हैं। मैं जब छोटा था ना, तो मतलब आई लव टू शेक हैंड विद एनी आर्मी पर्सन, मतलब एक मेरे अपने बचपन का मुझे एक याद है। अब आप सोचें कि चंद एक गंदे एप्पल्स की वजह से पूरी बास्केट ख़राब हुई हुई है। वेरी गुड सर। तो हमें समझना ही चाहिए कि वी हैव टू क्लीन अप। हमें फ़िल्टर अपने लगाने हैं ताकि हमारा मुल्क, लेकिन जब तक हम खुद अपने आप को नहीं ना ठीक करेंगे, हमें बाहर से कोई नहीं आके ठीक करेगा। आखिरी क्वेश्चन करूंगा जी, ठीक हो गया है, और आपने उसका मुझे जवाब देना है जी। क्या इंडिया जो है हमारे साथ आज़ाद होने वाला मुल्क आज चांद पर भी चला गया, डे बाय डे आगे से आगे जाता जा रहा है, इसकी क्या रीज़न है? सर मैं बताता हूँ इसका जवाब। मैं आपको इसका जवाब इसलिए दूंगा कि बेसिकली मैं आपको इस बात का जवाब इस तरह से दे सकता हूँ क्योंकि आई यूज्ड टू लिव विद इंडियंस ऑल्सो। जब मैं बाहर रहा हूँ, जब आप बाहर जाते हैं तो आप मल्टीपल लोगों के साथ मिलकर रह रहे होते हैं। देखिए, एक बात समझें, सबसे पहली मोहब्बत जो है ना, सबसे पहली मोहब्बत खुद इंसान अपने मुल्क से करता है। बिल्कुल ऐसे ही है। मैंने तो उधर यही देखा कि वहाँ पे जो इंडियंस थे वो वहाँ से इंडिया से एक वो लुंगी और चप्पल पहन के आते थे, उधर बाहर मुल्क में आके भी वो अपने मुल्क की चीज़ें खरीदते थे, और हम ये नाइक और वो दूसरे ब्रांड्स के पीछे, बाहर के ब्रांड्स के पीछे। तो हमें अपने, जब तक हम खुद फख्र नहीं करेंगे अपने मुल्क के नाम पे और अपने आप पे, तब तक हम फिक्र ही करते रहेंगे। पाकिस्तान के लिए क्या दुआ है आपकी? हमारी पाकिस्तान के लिए दुआ ये है कि पाकिस्तान जिस मकसद के लिए बना था, उसका जो मकसद था, उसका जो नाम था, उसके जो फाउंडर्स थे, उनका जो ड्रीम था, अल्लाह ताला वो पूरा करे। अल्लाह ताला हमारी इस नई जनरेशन को एक आज़ाद ज़िंदगी दे, क्योंकि आज़ादी से बढ़ के नेमत कोई नहीं है।
यूथ के लिए क्या पैगाम है? यूथ के लिए यही पैगाम है कि इस वक्त जो मुल्क के हालात हैं, इतने परसेंट यूथ नौजवान बाहर मुल्क छोड़ के जा रही है। मुल्क में रहे, कुछ सोचे मुल्क के बारे में और सोचे कि किस तरह अपने फ्रीडम ऑफ स्पीच को आपने इस मुल्क में बहाल करना है। गुलामी की ज़िंदगी कोई अच्छी ज़िंदगी नहीं होती है। गुलामी की ज़िंदगी अच्छी ज़िंदगी नहीं होती है। वालेकुम सलाम जी। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम शेराज भट्टी एडवोकेट है। मैं यहाँ हाई कोर्ट में वकालत करता हूँ। अच्छा, वेरी गुड, वकील साहब हैं, ज़बरदस्त हाँ। हो गया। अच्छा सर, आज हम बात करने जा रहे हैं दुबई में जो है फरवरी में एक और मंदिर बनने जा रहा है, तो आप कैसा देख रहे हैं? अच्छा, बड़ी दिलचस्प बात की आपने। देखिए, मंदिर जब एक बन गया पहले बना है ना जी, बना सऊदीया में बने हैं सर, और हाँ। दुबई में भी पहले मंदिर। दुबई में भी पहले बना है, सऊदीया में, तो फिर दूसरा बनने में क्या मसला है? हाँ, मजहबी आज़ादी है वहाँ। हिंदू, आपको पता है इंडिया के बेशुमार शहरी वहाँ हज़ारों लाखों की तादाद में हैं, तो उन्होंने मुतालबा किया होगा वहाँ की गवर्नमेंट से कि हमें इबादतगाहें बनाने की इजाज़त दी जाए। उन्होंने पहले एक मंदिर बना दिया, अब दूसरा बना दिया, तो कोई अर्ज नहीं। सर सऊदीया यहाँ भी मंदिर हैं जी, पाकिस्तान में भी मंदिर है। हाँ, जहाँ जहाँ शहरी हैं हिंदुओं के, वहाँ अगर बन जाए कोई अर्ज नहीं। सर रोक टोक तो कोई नहीं होनी चाहिए ना इसमें। इसमें तो कोई हर्ज नहीं है, इबादत गाह है, वो अपनी इबादत कर रहे हैं, हम अपनी इबादत कर रहे हैं। मैं बताता हूँ, देखें, जो मजहबी आज़ादी है ना, इससे आप किसी को भी अपने मज़हब का प्रचार करने से नहीं रोक सकते। ये जिस जगह आप खड़े हैं, ये साथ ये मस्जिद शोहदा है, पता है आपको? ये साथ गली में पर एक चर्च है। अच्छा, तो चर्च भी साथ ही है, मस्जिद है। यहाँ पहले हिंदू होते थे, जब पार्टीशन नहीं हुई थी, ज़्यादा हिंदुओं का ये शहर था, तो अब बल्कि ये एक हिंदू है जिसके नाम पे है, लाहौर जो है। और राजा रामा का बेटा था लहू, वो बिगड़ के लाहौर बन गया। उसका दूसरा बेटा था कस्सू, वो कसूर बन गया। हैं, तो ये कोई ऐसा मसला नहीं, मजहबी आज़ादी है। अगर उनको मंदिर बनाने की इजाज़त गवर्नमेंट लेवल पे हो गई है, कोई अर्ज नहीं। सर इंडिया में मुस्लिम को हुकूक हासिल है? क्यों नहीं है? वहाँ मुसलमानों की मसाजिद नहीं है? मैं गया हूँ वहाँ, 2005 में गया था, एक वफद के साथ गया था। वहाँ मैंने जुम्मा की नमाज़ पढ़ी एक जगह मस्जिद में। उतनी नहीं है जितनी हमारे यहाँ है। हम तो देखें ना, ये तो कलमे के नाम पे ये रियासत बनी, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, तो यहाँ तो अज़ानें शुरू होती रहती हैं, फिर आधा घंटा अज़ान ही होती रहती है यहाँ तो वहाँ तो कोई होती है, लेकिन आज़ादी वहाँ है, ऐसी बात नहीं है। चले, वहाँ के मुसलमानों की जो माली पोजीशन है वो इतनी मजबूत नहीं है, गरीब हमारी नज़रों में कि जी वो उनको इतने हकूक़ हासिल नहीं, लेकिन वो कहते हैं जी हासिल हैं हकूक़। अच्छा सर, हमने पिछले दिनों में खबर नशर हुई थी, वर्ल्ड न्यूज़ में मैंने देखा भी था कि नरेंद्र मोदी किसी जगह जा रहा है, तो जम्मू कश्मीर के बच्चों ने ना उनका जाके बड़ा इस्तकबाल किया, नरेंद्र मोदी के नारे भी लगाए और बड़ा अच्छे तरीके से प्रोटोकॉल दिया सर बच्चों ने। वो वहाँ उन्होंने एक कॉन्फ्रेंस करवाई थी, G20 जो है ना, ग्रुप ऑफ 20 का जो है, हाँ G20 की कॉन्फ्रेंस करवाई थी, तो वो उन्होंने तैयारी करवा ली होगी बच्चों को। उनको क्या पता है बच्चों को कि नरेंद्र मोदी काबिल नफरत आदमी है। बच्चों को तो जो आप ट्रेनिंग देंगे असातिज़ा और गवर्नमेंट लेवल पे, वो उन्होंने इस्तकबाल कर दिया, कोई अर्ज नहीं, उन्होंने कर लिया। तो वो जब वहाँ कॉन्फ्रेंस हुई है मकबूजा कश्मीर में, वहाँ आपको पता है एहतजाज हुआ था, मार्केटें बंद थी, कई दिन वहाँ एहतजाज होता रहा, लेकिन वो उन्होंने श्रीनगर में कर ली थी कॉन्फ्रेंस। आपकी नज़र में नरेंद्र मोदी का मुस्लिम के साथ कैसा रवैया है, जम्मू कश्मीर के और आज़ाद कश्मीर? बहुत बुरा है। नरेंद्र मोदी को हम कभी भी मुस्बत मानों में नहीं लेते, क्योंकि वो उसका जो एक नारा है ना, वो मज़हब के नाम पे वो सियासत में आया है। हाँ, वो मुसलमानों का दुश्मन है, मुसलमानों को हकूक़ नहीं देता, लेकिन वहाँ जो थोड़ा बहुत है ना मुसलमानों का वहाँ हिस्सा, वो उनको स्टेट लेवल पे मिल जाता है। सर मैंने देखा कि नरेंद्र मोदी तीसरे टर्नओवर में भी विन करने जा रहे हैं, लेकिन हमारे ही मुस्लिम भाई जो हैं उनके नारे भी लगा रहे हैं, टोपियाँ भी पहनी हैं, दाढ़ियाँ भी रखी हुई हैं, तो ये क्या है सर? कहीं कहीं पता क्या है, वो जो इंडिया के मुसलमान हैं, वो हर जगह उन्होंने हकूक़ नहीं दिए। जहाँ हकूक़ मुसलमानों को मिले हैं वो हुकूमत लेवल पे तारीफ़ कर देते हैं, जिनको नहीं मिले वो कहते हैं जी मोदी अच्छा आदमी नहीं है। अच्छा सर, इंडिया और पाकिस्तान का कैसा कंपैरिजन है? देखिए, इंडिया के जो सफारती मामलात हैं, मुआशी मामलात हैं, पाकिस्तान से बहुत बेहतर हैं। उन्होंने पाकिस्तान को तनहा कर दिया, खारजा पॉलिसी के हवाले से पाकिस्तान को तनहा कर दिया। पाकिस्तान का दुनिया में कितने दोस्त हैं, उन्होंने जितने आपके दोस्त हैं उनको भी छीन लिया, और वो इस वक्त दुनिया की बहुत बड़ी मुआशी ताकत है वो। सर इंडिया अगर देखा जाए, भारत जो है वो दुनिया के 5वें नंबर पे आ गया।
IT सिस्टम देख लें, टेक्नोलॉजी देख लें, डेवलपमेंट देख लें, हर लिहाज से डे ब डे ऊपर से ऊपर ही जाता जा रहा है सर। हम किधर खड़े हैं पाकिस्तान में? हमारा मुल्क कब तरक्की याफ्ता मुल्क बनेगा सर? ये तो आप अपने सियासतदानों का रवैया देखें, उनसे पूछें क्या कर रहे हैं ये। अब जो इलेक्शन की सूरत हाल है, बेवजह लोगों के कागजात नाम रिजेक्ट कर रहे हैं। हाँ, वो जमहूरी मुल्क है, वहाँ कभी मार्शल अलग है, वहाँ एक सिस्टम है, 4 साल या 5 साल बाद इलेक्शन होते हैं, गवर्नमेंट बन जाए, जिसकी बन जाती है वो कहते हैं जी 100 बिस्मिल्लाह आ जाए, वो जो है पूरा करें 5 साल। हाँ, कभी वहाँ का हुकूमत 1-2 दफ़ा हुआ है, वहाँ हुकूमत पूरा नहीं कर सकी, वो भी अदम एतमाद हो गया था। और वो जब कॉन्फिडेंस नहीं आप रखते तो जमहूरी रवैयात है ना, अगर आप कॉन्फिडेंस नहीं रखते तो आप अपोजिशन में जाके बैठे, हाँ, दूसरी पार्टी इक़्तिदार में आ जाती है। वहाँ जमहूरियत, वो कहते हैं हम दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत हैं, तो उन्होंने साबित भी किया है। वेरी गुड हो गया, थैंक यू सर। जी तो नाज़रीन, ये थी आज की वीडियो और आपने जानी पाकिस्तानी पब्लिक की राय। अगर वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट सेशन में आपने लाजमी बताना है, और अगर आप हमारे चैनल में नए हैं, हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, ताकि आपको अच्छी से अच्छी वीडियो देखने को मिले।